हम महाकुंभ की बात करते हैं, जहां पर आज से महाकुंभ का जो पूरा आयोजन है वो प्रारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही आज सुबह 4 बजे से यहां पर लोगों ने डुबकी त्रिवेणी संगम पर और गंगा यमुना के घाटों पर लगाई है। शाम के 6 बजे तक 1,65,00,000 लोग आस्था की डुबकी लगा चुके थे। अब कल की सुबह अमृत स्नान है यहाँ पर। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 4 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। तीसरी बड़ी आबादी प्रयागराज में इन 45 दिनों के अंदर आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के इस पावन त्रिवेणी में न केवल डुबकी लगाएगी बल्कि यहां पर आकर के वह इस पूरे आयोजन का साक्षी बनेगी। अब सबकी नजरें कुछ ही घंटों बाद मकर संक्रांति पर होने वाले पहले अमृत स्नान पर है, जिसमें सभी अखाड़े अपने क्रम के अनुसार स्नान करेंगे। इस दौरान हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर साधु संत राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे शाही स्नान नाम दिया गया है। प्रयागराज में ये जो पूरा महाकुंभ का मेला क्षेत्र है, ये यहाँ पर सब कुछ अस्थायी है। उसे इसी मेले के समय के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। वैसे तो प्रयागराज में हमेशा ही माघ मेला हर साल होता है, प्रतिवर्ष होता है, तो उसके लिए तो तैयारियां रहती हैं, लेकिन महाकुंभ का पैमाना बिल्कुल अलग हो जाता है। अब जब आप इस पॉन्टून पुल को पार करके जाते लोगों को देखते हैं तो वहां पर अखाड़ों का पूरा क्षेत्र है। अखाड़े जो हैं उनकी शोभा अद्भुत रहती है। शिविर प्रवेश से लेकर जब वो अमृत स्नान के लिए आएंगे, जब वो पूरी शान और शौकत के साथ वो अमृत स्नान की तरफ बढ़ेंगे, हर एक अखाड़े के साथ उनके नागा साधुओं का जो जत्था रहता है, वो जब ईश्वर की जयकार करते हुए डुबकी लगाते हैं उस अमृत रूपी जल में, तो वैसा अलौकिक दृश्य समूचे विश्व में नहीं हो सकता है। महाकुंभ के इस आयोजन में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। पौष पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा उनके लिए यादगार पल बनकर उनके साथ हमेशा रहेगी। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मानवता के मंगल पर्व महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी संतगणों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। प्रथम स्नान पर्व पर आज 1.5 करोड़ सनातन आस्थावानों ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य अर्जित किया। गंगा जी की धारा जहां पर जल के प्रवाह को कुछ अतिरिक्त बढ़ाया जाता है इस समय के लिए, महाकुंभ के लिए अतिरिक्त यहाँ पर चूंकि तैयारियां भी हैं। जमुना जी का जल एक तरफ से आते हुए और वो अदृश्य सरस्वती की धारा, हालांकि प्रयागराज में वो जगह भी है और अब जो एक कॉरिडोर बन गया है वहां पर लोग सरस्वती के भी दर्शन, मां सरस्वती के भी दर्शन कर सकते हैं, वहां से जल लेकर जा सकते हैं। तो अब हम विलुप्त सरस्वती भी नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ धारा जो कहते हैं वो नीचे से जाती है और ये त्रिवेणी संगम का जो पावन स्थल है, पावन स्थान है, वहां पर जब महाकुंभ के समय पर श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं तो उसका जो फल उन्हें मिलता है वो अलग ही होता है। महाकुंभ के दौरान हर दिन किए जाने वाले स्नान को कल्याणकारी माना गया है, लेकिन कुछ खास तिथियों पर इस स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। प्रयागराज में शाही स्नान करने से न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि उसके पितरों को भी संतुष्टि मिलती है, आत्मा तृप्त रहती है। पहले पर्व स्नान के बाद पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को होगा, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, तीसरा शाही स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी और चौथा शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा को होगा। पाप नाशिनी गंगा तो है ही, लेकिन उस पाप के नाश के साथ जो पुण्य अर्जित करते हैं लोग, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, ये पर्व बहुत मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी ये महाकुंभ तो 144 वर्ष बाद ये संयोग यहाँ पर बन रहा है। इस बार का महाकुंभ बहुत खास है क्योंकि 144 साल के दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। ये वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। संयोग तो ये है कि चूंकि इस बार ये जो कुंभ है ये पूर्ण महाकुंभ है। कुंभ और महाकुंभ होते हैं, ये पूर्ण महाकुंभ है।
पूर्ण महाकुंभ उसको कहते हैं जब 144 साल बाद ग्रहों की एक विशिष्ट स्थिति बनती है। तो इस बार बुध की और शनि की स्थिति सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के साथ साथ, वैसे तो कुंभ का योग सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन कुंभ के समय बृहस्पति वृष राशि में होते हैं। वृष है वो शुक्र की राशि है, और जब अपने शत्रु की राशि में बृहस्पति आते हैं तो ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। और इसी प्रभाव का असर है कि जब कॉस्मिक एनर्जी रेज वहां से आ रही है तो उसमें शुक्र की भी रे है और बृहस्पति की भी है, दोनों मिलकर जब धरती पर आती हैं, सूर्य और चंद्रमा के साथ वो संपर्क करती हैं, तो एक जबरदस्त एनर्जी होती है। इस बार का महाकुंभ हर लिहाज से सबसे बड़ा है। न सिर्फ महाकुंभ के आयोजन स्थल का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बल्कि आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पाउल जॉब्स भी भारत में है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए वो यहाँ पर आई हैं, निरंजनी अखाड़े के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, हर जगह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। गूगल ने तो एक बड़े खास फीचर की शुरुआत की है, जैसे ही महाकुंभ टाइप किया जाता है फूलों की बरसात होने लगती है। महाकुंभ का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। साधुओं की जीवन शैली और उनके श्रृंगार की परंपराएं सालों से लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। नागा साधु जो संसार की सभी मोहमाया से मुक्त होकर भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हैं, शाही स्नान में भाग लेने से पहले 17 श्रृंगार करते हैं, जिसमें भभूत, लंगोट, चंदन, चांदी और लोहे के कड़े, हाथों में चिमटा, फूलों की माला, डमरू, कमंडल और विभूति का लेप शामिल है। कहा जाता है कि ये श्रृंगार उनके आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण का प्रतीक होता है। जैसे ये अखाड़े स्नान के लिए आते हैं, नागा सन्यासी उसका नेतृत्व करते हैं और वो बिल्कुल जैसे माँ की गोद में माँ का बच्चा जैसा पैदा होता है तो बिल्कुल नंगे धड़ंगे रहते हैं, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से जैसे आता है उसी अवस्था में रहते हैं। उसको वो शिव स्वरूप कहते हैं और वो पूरे श्रृंगार के साथ आते हैं। सबसे पहले वो माँ गंगा को अपना श्रृंगार समर्पित करते हैं, जो फूल मालाएं और ये सारा है। उसके बाद वो अपने हथियारों को, पहले जो उनके चिमटे या त्रिशूल, तलवारें होती हैं, उनको स्नान कराते हैं, फिर उनके देवता स्नान करते हैं और उसके बाद फिर इस तरह से कुंभ स्नान का पर्व पूरा होता है। और जैसे स्नान होता है उसके बाद वो भभूत रमाते हैं, पूरे अपने शरीर में आते हैं तब भी भभूत रमाते हैं, स्नान करने के तुरंत बाद भभूत रमाते हैं और उसके बाद वो हर हर महादेव का गुंजार करते हुए वापस अपने मठों की ओर, अपने आश्रम शिविरों। महाकुंभ में नागा साधुओं का योगदान और उनका शाही स्नान समारोह एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव है, जो न केवल उनकी तपस्या की गवाही देता है, बल्कि धर्म, संस्कृति और श्रद्धा का भी प्रतीक बनता है। यही वजह है कि उनके स्नान के बाद बाकी सभी स्नान करते हैं, महाकुंभ का आगाज करते हैं। अब रिहर्सल हो चुका, असली स्नान की बारी है और उससे पहले कैसी ये तैयारी? सर्वप्रथम यहाँ पे जो हमारी आज का स्नान था, जो प्रथम स्नान था, वो पूर्णतः से सफल रहा और लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए और ये सुबह 3 बजे से ही शुरू हो गया था और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे श्रद्धालुओं की संख्या चढ़ती गई। बड़ा अच्छा फीडबैक रहा, हम सब लोग जा के सभी जगह से, यहाँ तक कि देश और विदेश से कई यहाँ पे श्रद्धालु जापान से भी आए थे, कई श्रद्धालु दक्षिण भारत से आए थे, कई श्रद्धालु पश्चिम बंगाल से आए थे और सभी लोग असम से बहुत लोग आए थे, त्रिपुरा से आए थे। तो सब लोग से बात करने का मौका मिला, कुछ ही लोगों से बात करने का मौका मिला। फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है। उसी फीडबैक के बेसिस पे हम लोग कल भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। फोर्स मोटिवेटेड है ताकि हम लोग और अच्छा परिणाम का आज के सापेक्ष कल भी दे सके। इस साल महाकुंभ 44 दिनों तक चलेगा। इस आयोजन में लगभग 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान है, जो इस पर्व को एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अपने आप में बहुत खास बनाते हैं, जिसे कामयाब बनाने के लिए इस बार प्रशासन ने बहुत खास तैयारियां की है। इस बार का जो कुंभ है, आपको क्या लगता है कि क्या अलग है सुरक्षा के लिहाज से? अगर हम देखें तो क्या अलग है, और आपने चूंकि लोगों से खुद घूम करके बात की है, तो आपका फीडबैक सुरक्षा के लिहाज से क्या है? सर्वप्रथम 2013 के सापेक्ष और 2019 के भी सापेक्ष हमारा जो क्षेत्रफल है वो लगभग डबल है। तो डबल होने के कारण से श्रद्धालुओं को उसको और भी जगह मिला। हमारे जो घाट हैं वो लगभग 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर के बीच में,
तो वो पहले से लगभग 3 से 4 किलोमीटर अधिक है। स्नान के लिए भी क्षेत्र बढ़ गया। तो आपका क्राउड को, आपको भीड़ के प्रबंधन के लिए भी स्थान बढ़ गया, आपको स्नान के लिए और अमृत स्नान के लिए भी जगह बदल गया। उसके साथ साथ हमारे पास कई सारे नए तंत्र आ गए, जिसमें हर एक घाट पे हम लोगों ने लंबा रिवर लाइन लगा दिया है, जिसमें नए बॉयज हैं जो फ्लोट करते हैं, उसके नीचे नेट्स हैं। तो इससे जो है कोई डूबने की भी चांसेस बहुत कम हो गए। लगातार नाविकों के प्रशिक्षण किए गए हैं और साथ में प्रशिक्षण के साथ नाव के लिए भी सभी तैयारियां की गई हैं। भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने कई स्कोप देखा है, जिसमें नए नए रूट्स बनाए हैं ताकि कहीं भी अखाड़ों को किसी भी भीड़ के सामने नहीं आना पड़े, और श्रद्धालु अलग चलेंगे और अखाड़ा में जो श्रद्धालु है वो अलग चलेंगे। दोनों का प्रबंधन अलग किया गया और कई राउंड इसके रिहर्सल किए गए हैं, कई राउंड इस पर तैयारियां की गई हैं। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग और मेहनत करेंगे तो ये पूरी तरह से सफल रहेगा स्नान।